आज हम देखते हैं कि हम किस तरीके से जो हमारा लॉगिन है इनको परसिस्ट कर सकते हैं। परसिस्ट करना मतलब उर्दू में इसका क्या मतलब बनेगा? परसिस्ट करना, बरकरार रखना, यानी उसको कायम रखना। ठीक है, परसिस्ट कैसे करते हैं? लॉगिन सेशन जो हमारा चला है इसको परसिस्ट कैसे करते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इस टाइम पे हम जो लॉगिन चेक कर रहे हैं ना, वो हम चेक कर रहे हैं इज लॉगिन वाली स्टेट से। जहां पे भी हम चेक कर रहे हैं इज लॉगिन की स्टेट से चेक कर रहे हैं, और एक हम टोकन भी सेव करवा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे ना, अब हम जो काम करेंगे, हम क्या करेंगे, यहां पे आपके पास होती है लोकल स्टोरेज और एक होती है सेशन स्टोरेज। ठीक है, ये और एक होती है कुकीज़। इन तीनों का लोग यूज़ करते हैं। लोकल स्टोरेज का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और सेशन स्टोरेज का भी यूज़ किया जाता है और कुकीज़ का भी यूज़ किया जाता है। तो सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज एक ही हैं, सिर्फ इसमें फ़र्क क्या होता है कि लोकल स्टोरेज अगर आप ब्राउज़र को बंद कर दिए दोबारा भी आओगे तो आपका डाटा रह जाता है। सेशन स्टोरेज में क्या होता है कि यहाँ पे डाटा पड़ा होता है, लेकिन आप जब ब्राउज़र बंद करके दोबारा आते हो तो आपका डाटा ख़त्म हो जाता है। तो इन दोनों में बस यही डिफरेंस है। तो कुछ लोग यहाँ पे स्टोर करवा लेते हैं, कुछ सेशन स्टोरेज में करवा लेते हैं, कुछ कुकीज़ में करवाते हैं, लेकिन हमारा कुकीज़ वाला काम नहीं है। हम क्या करेंगे, वो जो टोकन आता है ना हमारे पास, उस टोकन को हम लोकल स्टोरेज में सेव करवा लेंगे। ठीक है, उस टोकन की बेस पे फिर हम देखेंगे कि जब पेज रिफ्रेश होगा तो टोकन उस लोकल स्टोरेज में सेव होगा। उसकी बेस पे हम चेक कर लेंगे, अगर टोकन सेव है और एक्सपायर नहीं है तो वो हमारा, इट मीन्स कि वो बंदा लॉगिन है और उसने गलती से रिफ्रेश कर दिया। हम उसको ये कंसीडर कर रहे हैं कि उसने रिफ्रेश कर दिया लेकिन वो बंदा लॉगिन है क्योंकि उसका टोकन पड़ा हुआ है। फिर टोकन को वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर वो टोकन पड़ा है तो क्या वो टोकन एक्सपायर तो नहीं हो गया। फर्ज करो उसने लैपटॉप ऐसे ही बंद कर दिया और उसके बाद एक दिन के बाद उसने ओपन किया, फिर उसने रिफ्रेश किया तो उस टाइम तक तो एक्सपायर हो गया, हमारे पास 1 घंटे की है फर्ज करो, तो फिर हमें दोबारा से चेक करवाना पड़ता है। उसके अंदर फिर एक और मैकेनिज्म यूज करते हैं, रिफ्रेश टोकन्स। तो रिफ्रेश टोकन्स वाला काम ज़रा टेक्निकल आ जाता है अच्छा खासा, तो वो एडवांस लेवल पे चला जाता है, उसको अभी हम नहीं छेड़ते। हम जस्ट टोकन स्टोरेज को दे, वो भी इसी तरीके से काम कर रहा होता है। उसमें बस 2 टोकन होते हैं, एक टोकन रिफ्रेश टोकन का होता है, उस टोकन से फिर दूसरा टोकन जनरेट किया जा रहा होता है। बहरहाल हम सिंपल वे में देखते हैं हम किस तरीके से सेशन को परसिस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अच्छा ये चीज़ समझ लो कि ये यहाँ पे मैंने ना लोडर वाला अप्लाई करके देखा था कि कैसे काम कर रहा है। ये हम दोबारा करेंगे सारा। तो हमारा सेटअप कुछ ऐसे है, ठीक है। इसमें सबसे पहले चलता है ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, फिर चलता है ब्राउज़र राउटर, फिर चलता है ऐप। ऐप के अंदर हमारी सारी एप्लीकेशन पड़ी है, यानी ऐप हमारा चाइल्ड है, इसका पेरेंट ये है, इसका पेरेंट ये है, सबका पेरेंट जो है ना ऑथ प्रोवाइडर है। ठीक हो गया। तो इट मीन्स कि ये जो है सबका पेरेंट है, इसके अंदर सब कुछ चल रहा होता है। तो हम जो ये ऑथ कॉन्टेक्स्ट है ना ऑथ कॉन्टेक्स्ट जो है, यहां पे हम कुछ काम करेंगे। अच्छा, क्योंकि सबसे पहले इसने चलना है, जब रिफ्रेश होता है ना पेज, मैं यूज इफेक्ट यहां पे लगाता हूं एक, सेव करता हूं। तो अब आप देखोगे कंसोल में ऑथ कॉन्टेक्स्ट रन, रिफ्रेश करता हूं, ऑथ कॉन्टेक्स्ट रन, ठीक है। लॉगिन किया, 1 2 3 किया, ठीक हो गया, अभी नहीं चला। लॉग आउट किया, अभी नहीं चला, रिफ्रेश करूंगा, फिर ये ऑथ कॉन्टेक्स्ट पर रन। सबसे पहले ऑथ कॉन्टेक्स्ट चलता है, फिर आगे चीज़ें चलती हैं। या आप इस तरह भी देख सकते हो। इसी यूज़ इफेक्ट को मैं उठाता हूँ और ऐप में जाता हूँ और यहाँ पे भी जाके मैं ये यूज़ इफेक्ट लगा देता हूँ। ये अभी तक हमने रिमूव नहीं की थी। और यहाँ पे मैं कहता हूँ ऐप रन, सेव करता हूँ। तो यूज़ इफेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, यूज़ इफेक्ट। तो रिफ्रेश किया मैंने, तो ऐप रन ऑथ कॉन्टेक्ट, यहाँ पे आपको उल्टा नज़र आ रहा है।
बेसिकली पहले ये रन हुआ है ये, ठीक है, फिर ये रन हुआ है, ये नीचे आ जाती है आपकी वैल्यू। तो पहले ये रन होता है फिर ये रन होता है, ठीक है। तो ये अभी मैं इसको ख़त्म करता हूँ यहाँ से, और मेरा ख्याल है यहाँ पे हमें कोई स्टेट भी नहीं चाहिए, तो इसको भी मैं क्लीन कर देता हूँ कोड को। और यहाँ पे कोई हमें इंपोर्ट भी नहीं चाहिए, और ये यूज़ नेविगेट भी नहीं चाहिए। ये आप कोड को क्लीन रखा करो, एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने रेंडर होना होता है, स्पीड के ऊपर असर डालती हैं। ठीक हो गया, ऐप का काम ख़त्म हो गया। कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे मैंने काम करना है। पहले नज़र आ रहा था, यहाँ पे मैंने अब काम क्या करना है। सबसे पहले तो ना ये जो मेरी दो स्टेट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेट स्टेट्स फ्रॉम सेव्ड टोकन। सबसे पहले तो मैंने क्या करना है, जो सेव्ड है ना, सेव पड़ा होगा जो मेरे पास लोकल स्टोरेज में, उसको मैं यहां से उठाऊंगा। तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और टोकन हम सेव कराएंगे, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। तो ये आइटम मैं गेट करूंगा टोकन, इस टोकन को मैं इसको दे दूंगा। अब यहां पे जो टोकन आएगा ना वो लोकल स्टोरेज से आएगा, और इसकी बेस पे कॉस्ट अगर मेरे पास सेव्ड में टोकन पड़ा है तो ये बंदा लॉगिन है, एल्स फॉल्स नहीं लॉगिन। और ये अब स्टेट मैं यहां पे सेट कर दूंगा। एक काम तो ये करूंगा, अब ये इसी तरतीब से करना है, पहले ये चलेगी फिर ये स्टेट सेट होगी। ये समझ लो इसको इनिशियल वैल्यू मिल रही है, इस स्टेट्स को जिसकी बेस पे हम चेक कर रहे थे उसको इनिशियल वैल्यू मिल रही है, स्टार्टिंग वैल्यू मिल रही है। लोकल स्टोरेज से उठाऊंगा टोकन, इसमें आएगा अगर तो ये टोकन है। अब इस टोकन की बेस पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि लॉगिन है या नहीं है बंदा, ठीक है। यहां पे जब वो रीलोड होगा फर्स्ट टाइम जब वो आएगा तब, तो सेव्ड अगर इज लॉगिन होगा तो हम उसको टोकन अगर पड़ा हुआ है तो वो बंदा, ये मैंने वो लगाया है टर्नरी ऑपरेटर लगाया, अगर आपको पता हो तो इस तरह से। ये शॉर्टकट वे में ऐसे भी लिख सकते हैं जब हमारे को चेक ना हो, ये जस्ट ये चेक कर रहा है या नहीं है, नल के साथ चेक कर रहा है। अदरवाइज अगर कोई चीज़ ना हो तो नल रिटर्न होता है। जो लोकल स्टोरेज में से अगर कोई चीज़ उठाएं और वो की ना मिले तो नल या अनडिफाइंड रिटर्न होता है। अनडिफाइंड, नल, फॉल्स, जीरो, खाली स्ट्रिंग, ये फॉल्स ही वैल्यू हैं, इनका आउटपुट जो है ना फॉल्स आता है। जहाँ पे भी आप चेक लगा रहे होगे इस तरीके से, तो अगर ये नल है, अनडिफाइंड है, फॉल्स है, जीरो है, खाली स्ट्रिंग है, तो ये फॉल्स में जाएगी, राइट साइड पे जाएगी। ट्रू के केस में लेफ्ट साइड पे जाती है। तो हम इस लॉगिन की वैल्यू जो है वो यहाँ से डिसाइड कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। अच्छा, अब फर्स्ट टाइम पे आपका ये भी चलेगा, ठीक है, ये तो आपकी आ गई वैल्यू वहाँ से। यहाँ से हम इसको कंडीशन लगाएंगे कि अगर टोकन है और इस लॉगिन है, मतलब ट्रू है, तो हम हाँ लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टोकन, और यहाँ पे वो टोकन पास कर देंगे। एल्स वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोकल स्टोरेज रिमूव आइटम टोकन। अगर इनमें से कोई एक वैल्यू भी नहीं है, या वो फॉल्स है, इस लॉगिन फॉल्स पड़ा हुआ है, या फिर टोकन नहीं है, तो इट मीन्स कि ये जो इधर जो वैल्यू पड़ी थी ना स्टोरेज में वो रिमूव कर दो, क्योंकि वो या तो फॉल्स हो गया, यानी उसने लॉग आउट कर दिया लॉग आउट के अंदर, या फिर किसी वजह से वो उसका टोकन वहाँ से हट गया या फॉल्स हो गया वो। तो उस केस में हमने क्या करना है, फर्स्ट टाइम पे अगर उसका टोकन नहीं है, लॉगिन भी ट्रू नहीं है, तो हमने क्या करना है, उसको रिमूव कर देना है टोकन को। अच्छा, अब ये फर्स्ट टाइम पे आपको फिर चलानी भी पड़ेगी। ये तो फर्स्ट टाइम पे आपको मिल रही है जब आप करते हो क्या कहते हैं, अगर वो सेव्ड पड़ी है, अगर उसकी सेव पड़ी है तो फर्स्ट टाइम में इसको मिल गई। नेक्स्ट टाइम यूज इफेक्ट कब चलेगा, यूज इफेक्ट आपका एक दफा चलता है ऐसे अगर हम करें। लेकिन मसला ये है कि जब बंदा लॉगिन होता है ना, लॉगिन होता है वहां पे लॉगिन होता है,
तो उसके केस में हमारे पास लोकल स्टोरेज में सेट करवाने का कोई तरीका नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे हम लॉगिन में कर क्या रहे हैं, अगर हम लॉगिन के पेज पे जाएं, लॉगिन में ना हम जस्ट स्टेट को चेंज कर देते हैं। ऑन फिनिश लॉगिन जाता है, अगर तो स्टेटस वहाँ से ओके आ गया यानी लॉगिन हो गया बंदा, तो हम जस्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो टोकन पड़ा हुआ है उसको ट्रू टोकन रख देते हैं और उसकी इस लॉगिन की वैल्यू को ट्रू कर देते हैं। बस इसी की बेस पे हम कर रहे थे, वो यहाँ पे हो रही है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम लोड होगा, अच्छा चलो हाँ सॉरी, जब यहाँ से आपने लॉगिन की वैल्यू ट्रू कर दी, यहाँ पे आपने टोकन भी सेट कर दिया, लेकिन लोकल स्टोरेज में यहाँ पे हमने नहीं भेजा, अभी हमने लोकल स्टोरेज में सेव नहीं करवाया। लोकल स्टोरेज में ये आप सिचुएशन समझ लो कि वो लॉगिन कर रहा है, प्रॉपर लॉगिन जैसे करता है ना वैसे कर रहा है वो। तो उस टाइम पे क्या होता है, हम यहाँ से उठाते हैं टोकन जो स्टेट के अंदर भी रखवा देते हैं और उसकी जो इस लॉगिन की वैल्यू उसको ट्रू कर देते हैं। लेकिन अब हमारा काम जो चलेगा ना, जब रिफ्रेश होगा वो लोकल स्टोरेज से लेकर आएगा। लोकल स्टोरेज तो अभी तक चली नहीं है, लोकल स्टोरेज वाला काम हमने यहाँ पे किया ही नहीं है। तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसका जो बेस्ट वे है वो यहाँ पे है। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये क्या होती है आपकी डिपेंडेंसी अरे होती है। तो ये यूज इफेक्ट जब यहाँ पे अगर हम कोई वेरिएबल रख दें, फर्ज करो मैं टोकन रख दूं या यहाँ पे मैं इज लॉगिन रख दूं, ये दो स्टेट्स जब चेंज होंगी तो यूज इफेक्ट दोबारा चलेगा। फर्ज करो यहाँ से इसने लॉगिन ट्रू किया, ये टोकन सेट कर दिया, ये भी बल्कि ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ये लॉगिन ट्रू किया, तो ये जो ऑथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर पड़ा हुआ यूज इफेक्ट है ये दोबारा चलेगा। जब ये दोबारा चलेगा तो ये चेक करेगा कि ये इसको टोकन भी है इस वेरिएबल में और लॉगिन भी ट्रू है, तो ये इसके अंदर मुझे लोकल स्टोरेज में इसको सेव करवाना है इस टोकन को। बस इतना सा काम है आपका। इसको ज़रा मज़ीद आप फिर देख लेना, तो कोई मसला है तो हम अभी देख लेते हैं। लॉगिन में आया और मैं एप्लीकेशन में जाता हूँ, लोकल स्टोरेज में जाता हूँ और यहाँ पे आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, टोकन के नाम से की आएगी। अब फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ 1 2 3। अब ये लॉगिन की स्टेट जो login.php है उसमें अपडेट होगी, यहाँ पे अपडेट होगी। जैसे ही ये अपडेट होगी ऑथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज इफेक्ट दोबारा चलेगा। जब ये दोबारा चलेगा ये देखेगा कि अब लॉगिन भी है, टोकन भी है, तो मैं क्यों ना ये टोकन उठा के लोकल स्टोरेज में सेव करवा दूँ। तो जैसे ही ये सेव करवा देगा काम आपका चलना शुरू हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन क्या बनेगी कि रिफ्रेश होता है, तो जैसे ही रिफ्रेश होगा तो यहाँ से दोबारा से कोड चलना शुरू होगा। यहाँ पे वो देखेगा लोकल स्टोरेज में टोकन उठाएगा, क्योंकि अब तो पड़ा हुआ टोकन, वो उठा के लाएगा इधर रख देगा, ये लाइन चलेगी, ये देखेगी अच्छा टोकन है तो ये इसकी वेरिएबल मुझे अब ट्रू कर देनी है, और फिर ये चीज़ें चलेंगी। यहाँ पे सेव टोकन लॉगिन ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे टोकन में टोकन सेव हो जाएगा। तो जैसे अब ये स्टेट्स अपडेट हो रही होंगी तो जो इसके बाद फिर चीज़ें चलेंगी वो अपने पास अपने आप ही लॉगिन रहेंगी, क्योंकि अब स्टेट ट्रू हो चुकी है। तो अब वो रीलोड, तो पहला केस ये है आपका। अब ये पहले केस में क्या चलेगा आपका, फर्स्ट टाइम ये चला था, फर्स्ट टाइम ये चला था। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ, console.log auth इफेक्ट रन, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम पे ऑथ इफेक्ट रन चला एक दफ़ा, ठीक है। और एप्लीकेशन में क्योंकि अभी उस टोकन नहीं पड़ा हुआ था लोकल स्टोरेज में और आपकी स्टेट भी फॉल्स थी, तो इसने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है कि टोकन भी ट्रू हो। ये कंडीशन क्या है, ये ट्रू चेक कर रही है, नॉट नल चेक कर रही है और ये ट्रू चेक कर रही है कि ये भी फॉल्स ना हो ये भी फॉल्स ना हो तब। लेकिन अभी ये दोनों ही फॉल्स पड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लोकल स्टोरेज में कोई टोकन सेव नहीं है। तो ये आपकी यहाँ पे राइट साइड चली, यहाँ पे फॉल्स आ गया। ये हम यहाँ से भी देख सकते हैं, कंपोनेंट में जाएं, ऑथ प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट में जाएं, ये देखो स्टेट आपकी नल पड़ी है। ये यहाँ पे आपको दिखाता है, ये दो स्टेट्स हैं फॉल्स और नल। यहाँ पे ना नाम दिखाता होता है, वो नाम नहीं दिखा रहा मुझे, यहाँ प्रोवाइडर में आके मिलेगा, ठीक है। ये देखो इस लॉगिन फॉल्स पड़ी है, टोकन नल पड़ा हुआ है। ये फर्स्ट टाइम लोड हो चुकी है साइट, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। कंसोल में एक दफ़ा
यूज इफेक्ट चल गया। अब हम इसको लॉगिन करते हैं और आप यहां पे भी देखो एप्लीकेशन में भी आपके पास टोकन की कोई की नहीं है। अब जब मैं इसे लॉगिन करूंगा तो आपका ये चीज चलेगी, ये क्या करेगी, टोकन सेट कर देगी स्टेट में और लॉगिन को ट्रू कर देगी। जैसे ही ये अपडेट होती हैं तो यूज इफेक्ट दोबारा चलता है, क्योंकि ये डिपेंडेंसी अरे है। डिपेंडेंसी के अंदर मैंने लॉगिन और इस टोकन की स्टेट रख दी। इसका मतलब ये होता है कि जब ये चीजें अपडेट होंगी, दो वेरिएबल्स या दोनों में से कोई एक भी, ये इसका मतलब है दोनों या दोनों में से कोई एक भी अपडेट होगी, यूज इफेक्ट दोबारा चलेगा। जब वो दोबारा चलेगा तो वो देखेगा टोकन भी आ गया, ये भी आ गया, तो अब मैं लोकल स्टोरेज में रख दूं। ठीक है, यहां तक देखते हैं। ये अभी तक यहां पे टोकन नहीं है, एक दफा चल गया। और क्या दिखाना था मैंने आपको, कमेंट में कंपोनेंट में जाके स्टेट भी फॉल्स और टोकन नल है। लॉगिन किया तो यहां पे ट्रू हो गई इस लॉगिन, टोकन आ गया। ठीक है, कंसोल लॉग में ऑथ कॉन्टेक्स्ट दोबारा चला क्योंकि स्टेट अपडेट हुई है, और एप्लीकेशन में अब देखो टोकन की स्टेट आ गई। ये पहला स्टेप होता है। अच्छा, यहां तक चीज हो गई। अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब ये चीज चलेगी। अब वो देखेगा टोकन पड़ा हुआ है, ठीक है, टोकन को उठा के टोकन स्टोरेज में, लोकल स्टोरेज से टोकन को उठाएगा, इस वेरिएबल में रखेगा। फिर अगली लाइन पे आएगा, देखेगा अच्छा तो यहाँ पे टोकन है, तो ये बंदा लॉगिन है, तो इसको ट्रू रखो। अभी हम ये नहीं चेक करें कि टोकन में क्या वैल्यू पड़ी है, ये भी चेक लगाना पड़ता है हमें, लेकिन अभी के लिए मैं जस्ट ये देख रहा हूँ बस टोकन पड़ा हुआ है, टोकन में कुछ पड़ा हुआ है, तो ये ट्रू है, एल्स फॉल्स हो जाएगा। लेकिन क्योंकि टोकन पड़ा है ये ट्रू हो जाएगी, ये स्टेट ट्रू और ये स्टेट आपकी टोकन आ जाएगा और इसमें आपका ट्रू हो जाएगा जब रिफ्रेश करूंगा। अब ये दो दफा चल चुका है, एक दफा चला, दूसरी दफा चला, अब ये रिफ्रेश हो रहा है पेज, देखना एप्लीकेशन में जो टोकन होता है रिफ्रेश पे खत्म नहीं होता, ये इसी की बेस पे अब आपका सेशन चल रहा है। रिफ्रेश किया, आप लॉगिन हो, अब आपका नहीं हो रहा, क्यों कि अब आपका जो चेक लग रहे हैं वो आपके इस टोकन की बेस पे लग रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहां से टोकन रिमूव कर दूं, अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो वो सेव्ड वाली चली, उसने देखा टोकन नहीं है, उसने इस लॉगिन को फॉल्स कर दिया। तो जैसे ही इस लॉगिन फॉल्स हुआ तो वो जो हमारा जो डैशबोर्ड लेआउट है वहां पे हमने चेक पहले ही लगा रखा है कि भाई यहाँ पे जो बंदा आएगा अगर इस लॉगिन फॉल्स है तो उसको वापस भेज देना। बस इतना सा आपका सिंपलेस्ट और लो इजी लेवल के ऊपर बस इतना सा आप परसिस्ट रख सकते हो लोकल स्टोरेज की बेस पे। ठीक है, आपके पास दोबारा आ जाएगा, यहाँ पे से रिफ्रेश करोगे, इसको बंद करके एक दफ़ा दोबारा आओगे तो टोकन आ गया आपके पास। ठीक है, अब आप अगर आप लॉगिन लॉग आउट करते हो तो आप रिफ्रेश करते हो तो आपके पास एक चेक सिर्फ हम लगा लें। यहाँ पे देखो टोकन रिमूव हो गया, वैसे मैंने आई थिंक किया हुआ है, सेट टोकन नल कर रखा है, लेकिन आप यहाँ पे ना, यहाँ पे लॉग आउट के केस में ना एक स्टेप और भी करोगे कि अब आप यहाँ से रिमूव वाला काम भी करोगे। रिमूव आइटम टोकन, अब तीन काम हो गए, फॉल्स हो जाएगा, नल हो जाएगा, लोकल स्टोरेज से भी रिमूव हो जाएगा। अब आप अपना लॉगिन सेशन जो है ना परसिस्ट रख सकते हो। ठीक हो गया, तो ये लॉगिन किया मैंने 1 2 3 यहाँ पे, और अगर अब रिफ्रेश करता हूँ किसी भी पेज पे जाता हूँ तो अब आपके पास सेव रहेगा। क्रिएट पोस्ट पे, डैशबोर्ड पे रिफ्रेश करता हूँ, सेव है आपके पास। इसमें एक स्टेप होता है कि फ़र्ज़ करो यहाँ पे जस्ट मैंने ये रखा हुआ है, अगर पहली बात है कि इतना कोई होता नहीं है, कोई अटैक ही करे तभी आपका मसला होता है, अदरवाइज अगर मैं इधर कुछ ऐसे भी कर दूं, ठीक है, तब भी आप लॉगिन रहोगे। ठीक है, लेकिन डाटा नहीं आया क्योंकि टोकन खराब हो गया। उस टोकन में से हमने आईडी निकाली थी, याद है ना, लेकिन सेशन आपका बरकरार है। सेशन में सिर्फ ये चेक हो रहा है कि टोकन है या नहीं है। यहाँ पे फिर हम क्या करते होते हैं, एक्स्ट्रा काम यहाँ पे करते हैं, ये मैं इधर टू डू के अंदर लिख देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते होते हैं, बल्कि यूज इफेक्ट के अंदर करते होते हैं, यूज इफेक्ट के अंदर यहाँ पे हम यहाँ पे ये फिर हम देख लेंगे, चेक टोकन सेव्ड टोकन इज वैलिड और नॉट। तो यहाँ पे जैसे ये यूज इफेक्ट चलता है ना, रिफ्रेश होती है, तो यहाँ पे एक एक्सेस की कॉल चलाते हैं हम,
सर्वर पे। सर्वर पे फिर एक ये आप खुद बना लेना। सर्वर पे फिर हम एक यहाँ पे कहीं पे यूज़र्स के राउट के अंदर यहाँ पे मॉडल है, यूज़र के कंट्रोलर में हम यहाँ पे एक बना लेते हैं एपीआई चेक, जिसके अंदर क्या हो रहा होता है आपका जस्ट ये ऑथ चेक जो होता है ना, बस यही चल रहा होता है, वेरीफाई कर रहा होता है कि टोकन सही है कि नहीं। वो टोकन इसको भेजते हैं कॉल को, तो ये जस्ट चेक करके हमें बताता है कि टोकन ठीक है कि नहीं। अगर टोकन ठीक नहीं होता तो वहाँ से फॉल्स भेज देता है, तो उसकी केस पे फिर हम इसको उसके अंदर रखते हैं, उसका जो देन वाला केस होता है उसके अंदर इसको रख देते हैं, एल्स के अंदर सबको रिमूव कर देते हैं। यानी यहाँ पे देखो मेरा टोकन तो मेरा परसिस्ट रहा, लॉगिन तो मैं हूँ, लेकिन डाटा क्योंकि नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा टोकन ख़राब है, उसमें से मैंने यूज़र आईडी रखी हुई थी, यूज़र आईडी गई, देखो सर्वर हमारा सही काम कर रहा है, फ्रंट पे हमारा मसला आया, सर्वर हमारा सही काम कर रहा है, सर्वर कह रहा है कि भाई आपका टोकन सही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं भेजता आपको, क्योंकि आपका डाटा ही नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे एरर शो करवा रखा है, ये वाला ऑथेंटिकेशन फेल्ड। अब यहाँ पे हमें देखना चाहिए था, यहाँ पे हम ये देख सकते थे कि यहाँ डैशबोर्ड पे आप यूँ भी चेक लगा सकते हो, ये बल्कि मैं अभी लगा देता हूँ, ये देखो डैशबोर्ड है ना, यहाँ पे आता है ना, ये चीज़ चल रही है, ये आपकी कॉल चली ना, ये कॉल चली ये वाली, ठीक है, यहाँ पे आया फेल्ड और स्टेटस कोड है फॉर, एक मिनट, इसका स्टेटस कोड क्या होता है, ऑथेंटिकेशन फेल्ड स्टेटस कोड क्या होता है आपका 401। द स्टेटस कोड फॉर ऑथेंटिकेशन फेल्ड एरर इज टिपिकली 401, ठीक है, अनऑथोराइज, ठीक हो गया। तो ये ऑथेंटिकेशन फेल्ड का आता कहाँ से है आपका, ये ऑथेंटिकेशन फेल्ड का आई थिंक ऑथ चेक से आ रहा है ना, यहाँ पे हम भेज रहे हैं ऑथेंटिकेशन फेल्ड 403 भेज रहे हैं, यहाँ पे मैं से करता हूँ 401 भेजता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे चेक लगाता हूँ, यहाँ पे कि रिस्पॉन्स ये यहाँ नहीं आएगा, ये कंसोल लॉग एरर मैसेज हो रहा होगा आपका यहाँ कंसोल, ये भी देख लेते हैं, ये रिक्वेस्ट फेल्ड ऑथेंटिकेशन 403, तो एक दफ़ा फिर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, अब ये 401 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका ये साइड चल रही है, इसको यहाँ पे मैं चेक लगाता हूँ, कॉल बैक फंक्शन पास करता हूँ ऐसे, ठीक है, एरर, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ एरर को, यहाँ पे देखते हैं आपके पास क्या आता है, ये आया, एरर के अंदर होता है स्टेटस 401, ठीक है। तो इसकी बेस पे हम चेक लगा देते हैं कि भाई इफ़ एरर डॉट स्टेटस इक्वल है 401 के, ये हमें पता है कि ये बैड ऑथेंटिकेशन या ऑथेंटिकेशन फेल्ड का एरर आता है इस जगह पे, तो मैं यहाँ पे चेक भी लगा सकता हूँ कि ऑथेंटिकेशन फेल्ड 401 ड्यू टू बैड टोकन, और बैड टोकन या टोकन का कोई मसला आया, क्योंकि हमें पता है कि टोकन के मसले से ये आ रहा है, क्योंकि टोकन वेरीफाई नहीं होता 401 का एरर आ जाता है, तो हम यहाँ पे चेक लगा सकते हैं। तो अगर ये हो जाए तो आपने इसको क्या कर देना है, लॉग आउट करवा देना है। तो ctx से मैं लॉग आउट का फंक्शन कॉल कर देता हूँ, ctx डॉट लॉग आउट, ये लो, ठीक है, सेव किया, दोबारा चला, और ये डैशबोर्ड पे क्या मसला आया, अच्छा लॉग आउट के बाद हमें फिर इसको रिडायरेक्ट भी करवाना है, नेविगेटर स्लैश, सेव करते हैं। अच्छा अब रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा, भेज दिया उसने, क्योंकि लॉग आउट हो गया वो। तो दोबारा चेक करते हैं हम, यहाँ पे आए, लॉगिन किया, सब कुछ ठीक चल रहा है, रिफ्रेश किया, सब कुछ ठीक है, तो किसी ने आके पंगा किया और टोकन को ख़राब कर दिया, टोकन के अंदर कुछ एडिटिंग कर दी, तो अब जब उसने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे आके रुक रहा है, वाई नेविगेटर इज़ नॉट अ फंक्शन, तो ये नेविगेटर इंपोर्ट नहीं किया हुआ इधर, ठीक है, कॉन्स्ट नेविगेटर इज इक्वल टू यूज़ नेविगेट, ठीक हो गया। रिफ्रेश करते हैं इसको, दोबारा एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपका
क्रिएट पोस्ट पे जा रहा हूँ, स्टिल लॉगिन हूँ, और डैशबोर्ड पे आया, स्टिल लॉगिन हूँ, और मैंने जाके फ़र्ज़ करो या तो मेरा टोकन जो है वो एक्सपायर हो गया, तब भी इसका आएगा क्योंकि वहाँ पे चेक लगा हुआ है। हम इसको करके भी देख लेते हैं। जहाँ पे लॉगिन होता है ना, लॉगिन किधर हो रहा है, यूज़र कंट्रोलर, लॉगिन हुआ, टाइम हमने रखा हुआ 2 घंटे, तो मैं रखता हूँ 30 था ना, 30 सेकेंड ऐसे था ना। तो अभी मुझे इसको लॉग आउट करवाना है, ठीक है, रिफ़्रेश करता हूँ और मैं एक दफ़ा फिर जो है लॉगिन करता हूँ, ठीक है। अब हम वेट करते हैं इसके एक्सपायर होने का। अभी ये ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक है। डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ, क्रिएट पे जा रहा हूँ और होम पे जा रहा हूँ। अगला हम देखते हैं कि सर्च कैसे करनी है और इसकी बेस पे कैसे करना है। ये आपका परसिस्ट टोकन हो गया, ठीक है। तो हैं ऐसे ही, सेम ऐसे ही लोकल स्टोरेज की जगह लव वर्ड यूज़ हो जाएगा सेशन स्टोरेज। किधर है कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे लोकल स्टोरेज की जगह सेशन स्टोरेज, बस वो कर लेते हैं हम। तो ये आपका जो है लोकल स्टोरेज, बस ये होता है, ये अब आपके क्लाइंट की डिमांड होती है, आपकी एप्लीकेशन की डिमांड होती है कि आपकी एप्लीकेशन कैसी है। डैशबोर्ड पे क्योंकि चेक है हमारे, ये देखो लॉगिन हो गया था, मैं देख रहे हो, मैं गया था उधर, 30 सेकंड मेरे पूरे हो गए थे और मेरा टोकन एक्सपायर हो गया था और उसने मुझे उठा के फेंका होम पेज पे, ऑथेंटिकेशन फेल्ड। यहाँ पे देखो ये आपका मैसेज भी आया होगा कहीं ना कहीं, ये देखो 401 यहाँ पे आया था। जब ऑल यूज़र की कॉल हुई थी तो 401 आ गया था, मेरा ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो गई थी क्योंकि मेरा टोकन एक्सपायर हो गया था, ठीक है। तो ये दोनों केसेस में आपका ये काम चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसका ज़रा दोबारा से कर दूँ इसका, सॉरी कुकीज़ वाला यार काम और होता है, वो हमारा ना है नहीं।